दोस्तों, मैंने आपको 2018 के जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे, उनमें पूछे गए जितनी भी हमारी सब्जेक्ट्स होती हैं, जितना भी हमारा सिलेबस होता है, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करवाऊँगा आपको। तो भाग 1 में मैंने सामान्य ज्ञान जनरल आपको कंप्लीट करवा दिया है और भाग 2 में जो मात्रात्मक अभियोग्यता हमारी है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने उनको भी कंप्लीट करवा दिया है। और अब भाग 3 में जो हमारा है वो है हमारा मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो मैं आपको ये सिलेबस अब कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ जो भी भाई बहन मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको मेरे प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा। तो जो हमारे नंबर्स लिखे हैं इनके आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा हमारा नंबर आएगा। तो यहाँ पर है 151, 7, 181, 10, 111, 4, 241 और क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4, 6, 7, 9। तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको देखना है क्या मिसिंग वर्ड है, क्या एडिंग है, क्या इसका कोडिंग डिकोडिंग है। तो ये आपको सब पहले चेक करना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए आपको ये सारणी बना करके समझाने के लिए मैंने आपको ये सारणी बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो है 151 जो है हमारा, तो 151 को ऐसे अकॉर्डिंग में ऐड किया गया है। तो ऊपर वाला जो हमारे ये फॉन्ट है उसमें 30 प्लस ऐड किया गया, हर एक डिजिट में 30 ऐड किया गया। अगर हम 51 में 30 ऐड करेंगे तो हमारा 181 आ जाएगा। अगर इसमें 30 ऐड करेंगे, 181 में 30 ऐड कर रहे हैं तो हमारा 211 आएगा। अब 211 में हम 30 अगर ऐड कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर आएगा 241। अब नीचे के सिस्टम्स में क्या चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा देखो, इसका जो पेयर बन रहा है वो 151 का जो पेयर बन रहा है वो 7 बन रहा है, और 181 का जो पेयर बन रहा है वो 10 बन रहा है, और 211 का जो पेयर बन रहा है वो 4 बन रहा है। तो हमारा 241 का पेयर क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पोजीशन क्या हो रही है। तो इसलिए मैं नीचे आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, जो हमारा ये नंबर्स है, जो हमारा ये डिजिट दिया गया है, ये इसको क्या किया गया है, ऐड कर दिया गया है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर यहाँ पर 7 आया है और यहाँ पर 10 आया है तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एडिंग की गई है। तो जैसे हम इनको अगर कॉमन इनको एडिशन के रूप में चेंज करेंगे, ऐड करेंगे, तो देखिए जैसे 1 + 5 + 1, तो 5 1 6 और 6 1 7। तो यहाँ पर इसका जो फॉन्ट है वो 7 आ गया। इसका मतलब हमें इन जो नंबर दिए गए हैं इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो 1 + 81, 181 है, तो 1 + 8 + 1, तो 8 और 1 9, 9 और 1 10। तो यहाँ पर भी वही पोजीशन होगी। तो 2 + 1 + 1, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो यहाँ पर भी सिंपल समय आ जाएगा पता। तो यहाँ पर देखो 2 4 1 है, तो 2 + 4 6, और 6 + 1 7। तो यहाँ पर 7 आ गया। तो हमें यह पता चल गया कि यहाँ पर जो अगला नंबर आएगा हमारा 241 का, वो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन मार्क से आएगा हमारा 7। सिंपल सा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या आएगा, 7। तो यहाँ पर इसका जो पेयर बनेगा वो हमारा क्या आएगा, 7। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्न श्रृंखला संख्या में अगली संख्या कौन सी होगी। सेम पोजीशन उसी तरह है, तो यहाँ पर कुछ फॉन्ट चेंज हो जाता है। तो पूछ रहा है कि निम्न श्रृंखला संख्या में अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर 2225, 2225, फिर 2289, 2289, 2351, 2361 एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क पर अगला डिजिट जो है हमारा वो कौन सा आएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर पोजीशन क्या हो रही है, यहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा 2225 है, 2250 है, इसमें हम अगर 64 ऐड करते हैं,
जब हम इसमें 64 ऐड करते हैं तो हमें ये डिजिट प्राप्त होगा। तो इसके बाद 10 का यहाँ पे पेयर बना हुआ है, 10 ऐड किया गया है यहाँ पे। तो जब हम इसमें 10 ऐड किया तो 64 में 10 ऐड किया तो यहाँ पर 72 आ गया। इसके बाद यहाँ पर फिर जब हम 8 ऐड करेंगे यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 का पेयर ऐड करके यहाँ पर 8 ऐड किया गया है। तो जैसे हम यहाँ पर 8 ऐड करेंगे वैसे हमें जो अगला नंबर हमारा जो अगला डिजिट होगा वो हमें कौन सा डिजिट प्राप्त होगा। जब इसमें हम 8 ऐड करेंगे 80 में तो हमें अगला जो डिजिट होगा वो प्राप्त होगा हमें कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपको डी में मिलेगा। तो 2441। तो यहाँ पर जो हमारा फेयर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का आ जाएगा 2441। तो जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पेयर से समझ सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर से पूछ सकते हैं। तो आपके सामने इसलिए मैंने ये मैंने फिगर बना करके आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है हमारा वो यहाँ पर आएगा 2441। तो क्वेश्चन मार्क इस स्थान पर आएगा 2441। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलिए हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है कि किसी कोड भाषा में CRIMINAL को RCZNJLAN के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में TERMITES को कैसे कोडित किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हमें इसका शेड्यूल पता करना होगा, इसका कोड हमें पता करना होगा कि जो हमारा ये CRIMINAL है इसको किस रूप में व्यवस्थित किया गया है और कैसे किया गया है, तभी हम इसको सेट कर पाएंगे। तो मैं कुछ डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए जैसे मैं यहाँ पर मैंने लिखा CRIMINAL क्रिमिनल। तो इसके बाद मैंने CR का अपोजिट किया तो यहाँ पर क्या बना हमारा RC। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 ऐड किया। 1 ऐड करने का मतलब है हमारा इससे नेक्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है हम उसको यहाँ पर रखेंगे। तो I के बाद जो हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है वो हमारा होगा J, और M के बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है वो हमारा होगा N, और इसके बाद जो I के बाद फिर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा वो आएगा हमारा J। तो RCJNJ। इसके बाद N जो हमारा है NAL। तो पहला और लास्ट अल्फ़ाबेट जो है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, पहला वाला लास्ट में और लास्ट वाले पहले में। तो लास्ट वाले को हमने पहले ले लिया L, और बीच वाला सेम का सेम रहेगा और पहला वाला लास्ट में N। तो जो हमारा इसका जो कोड था उसका तो पता चल गया कि कैसे निकाला गया। तो हमारा जो कोड था तो ये पूरा हमारा शेड्यूल से पता चल गया कि जो हमारा क्रिमिनल था वो कैसे निकाला गया है, तो इसको कैसे कन्वर्ट किया गया। तो इसी के थ्रू हम इसका निकालेंगे, किसका TERMITES को कोडित करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर हम इसे चेक करेंगे कि 2 डिजिट हमारा ये जो 2 अल्फ़ाबेट है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, T है और E। तो इस T और E को क्या करेंगे, क्रॉस अपोजिट, इसका ऐसे और इसका ऐसे। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, E आ जाएगा और इधर हमारा आ जाएगा T। इसके बाद अगला जो अल्फ़ाबेट है हमारा वो है RMI। तो RMI जब लिखेंगे हम RMI तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 1 ऐड किया गया। तो यहाँ पे हम जब 1 ऐड करेंगे तो अगला जो अल्फ़ाबेट है हमारा वो क्या आएगा। तो 1 जब हम ऐड करेंगे तो R के बाद क्या आता है S।
तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो आएगा वो आएगा एस, और एम के बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पे एन, और आई के बाद जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा वो आएगा हमारा जे। अब इसके बाद हमारे ये थ्री अल्फ़ाबेट और बचे हुए, तो इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका भी देखो, टी है और हमारा ई है, इसके बाद एस है। अब इनमें क्या करना है, लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको पहले लाना है, और पहले वाले अल्फ़ाबेट को हमको लास्ट में ले जाना है। तो जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है हमको उसको क्या करना है, पहले लाना है, और जो पहला वाला उसको लास्ट में ले जाना, और जो बीच वाला हमारा वो जो कहते हैं वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई, यहाँ पर आ जाएगा एस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा टी। तो अब इसको सिंपल से हम लिख सकते हैं, तो हमारा जो बनेगा ये ई टी एस एन जे एस ई टी। तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा। अब ये देखना है कि ये कौन से ऑप्शन नंबर में हमें मिल रहा है। तो ये जो आया है हमारा ई टी एस एन जे एस ई टी, ये कौन से ऑप्शन नंबर से मैच कर रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पी है, पी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं हमारा। इसमें भी पी है, इसमें भी कोई अल्फ़ाबेट हमारा पी का नहीं है। अब इसमें भी पी है, इसमें भी कोई अल्फ़ाबेट हमारा पी का नहीं है। तो सिंपल सा अगर चाहते तो हम वैसे भी पता कर सकते थे, लेकिन हर एक चीज़ का रेगुलेशन होता है, सिस्टम जब तक हमको नहीं पता होगा तो इसमें तो मान लो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पी सभी में दिखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे इसमें पी है नहीं, तो पी आएगा कैसे। तो चाहे तो हम सिंपल इसको समझ सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए आपको समझाया ताकि ये क्वेश्चन तो है, लेकिन अगले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैंने ये फिगर से आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो सी है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा सी है, ऑप्शन नंबर, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा TERMITES है, तो इसको हम जब कोडित करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ETSNJSET। तो ETSNJSET। तो अब हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर चौथा। हमारा क्या कह रहा है कि किसी कोड भाषा में ग्रामर GRAMMAR को HSBNNSB के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में GRATING को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि ग्रामर्स को HSBNNBS में कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें तो कुछ कोड समझ में ये आ रहा है कि अगर हम जी के बाद अगर एच लेते हैं, जी के बाद जो अल्फ़ाबेट जो हमारे लिखे हैं, अगर इन सभी अल्फ़ाबेट्स के 1 ऐड करके अगर हम इन सभी जो अल्फ़ाबेट हैं अगर इनका ऐड करके अगर हम 1 अगर सभी में ऐड करें, और ऐड करने का मतलब इनका नेक्स्ट नंबर जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो सीरियल से हमें क्या करना है, लेना है। तो अगर हम इनका नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट लेंगे तो वो हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे हमने जी के अल्फ़ाबेट के आगे क्या लेंगे, एच। तो यहाँ पर हमने जी के अल्फ़ाबेट आगे का क्या ले लिया, एच, और इसके बाद आर के बाद क्या ले लिया, एस, और ए के बाद क्या ले लिया, बी, एम के बाद क्या ले लिया, एन, फिर एम के बाद क्या ले लिया, एन, फिर ए के बाद क्या ले लिया, बी, फिर आर के बाद क्या ले लिया, एस। तो जो हमारा अनुमान है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जितने अल्फ़ाबेट्स हमारे दिए गए हैं वो क्या है, उनसे एक आगे वाला हमें लेना है। तो देखिए जो इसका कन्वर्ट जो कोडिंग किया गया है, तो ये देखो सेम है,
इसके इससे और इसको देखो सेम है, तो सेम पोजीशन हमको क्या करना है, इसी वाले को जो ग्रेडिंग है हमारा, इसके जितने भी अल्फ़ाबेट ये हमारे लिखे गए हैं इनके नेक्स्ट एक ऐड करके मतलब एक आगे वाला वर्ड हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो जैसे जी है हमारा, तो जी के बाद क्या आता है, एच, जी के बाद एच, इसके बाद आर के बाद एस, ए के बाद बी, इसके बाद टी के बाद यू, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, जी के बाद एच। तो जो हमारा इसका जो लिखा जाएगा ग्रेटिंग का जो वर्ड चेंजिंग वर्ड जो लिखा जाएगा तो वो होगा आपका एच एस बी यू जे ओ एच, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि इसके जो आगे वाला सिंबल है सिस्टम है वो कैसे चल रहा है। तो इसके आगे के जस्ट मैंने अल्फ़ाबेट्स ले लिया, तो जी का आगे एच आएगा, मैंने एच ले लिया, आर के बाद एस आता है तो एस ले लिया, ए के बाद बी आता है तो बी ले लिया, टी के बाद यू आता है तो मैंने यू ले लिया, आई के बाद जे आता है मैंने जे ले लिया, एन के बाद ओ आता है तो ओ ले लिया, एच, जी के बाद एच आता है तो एच ले लिया। तो जो हमारा जो ग्रेटिंग को कैसे लिखा जाएगा, तो ग्रेटिंग को जो लिखा जाएगा वो यही लिखा जाएगा, एच एस बी यू जे ओ एच।